स्वागत है आप सभी का ITI पावर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ITI की लेटेस्ट वैकेंसी 2023 के रूप में। वो क्या है जो कि ECIL रिक्वायरमेंट की तरफ से आई हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कंपनी का नाम है और यह सरकारी नौकरी है। इसके तहत एक वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही चैनल से आप लोगों को ITI की लेटेस्ट वैकेंसी या परीक्षाएं की तैयारी संपन्न कराई जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी है, तो नीचे की तरफ लाते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो एंड टीवी करके जो एक वैकेंसी एक ट्रेड होता है ITI में, ज़्यादातर गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, तो ये ट्रेड है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। लोकेशन भी है साथ के साथ कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर है। तो ये जो विजाग है, विजाग में जो इनका लोकेशन है, इसको विजाग है, जो भी पढ़ते होंगे आपको पता होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। यहीं पर फिटर की भी है विजाग में। उसके बाद हैदराबाद, लखनऊ और आजमगढ़, ये 3 प्रोजेक्ट लोकेशन है। ये वो लोकेशन है जहाँ पर नौकरियाँ उपलब्ध हैं, जहाँ के लिए वैकेंसी आई हुई है। गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और रेडियो एंड टीवी यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ R&T का यही मतलब होगा। बाकी आप अपने लेवल पर भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये वैकेंसीज हैं गुजरात में, और क्या लिखा है, रावत भाटा, ये 2 जगहों पर इन ट्रेड में है। हैदराबाद, लखनऊ, आजमगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है और वैकेंसी क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, वो भी देख लेते हैं। तो जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पर है, यानी 1 साल 2 साल इस प्रकार से। पहले 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बढ़ाएंगे इसे, और अधिकतम 4 वर्ष तक बढ़ाकर ले जा सकते हैं। ठीक है, उसकी उन्होंने पहले सैलरी बता दिया है वो क्या देने वाले हैं। और इस वैकेंसी में कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्टली आपको जाना है, जो लोकेशन है वहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट लेकर, और उसके बेसिस पर होने वाली है। एक तरफ से शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ से। सबसे पहले क्लियर हो गया कि जो वैकेंसी है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। दूसरा, इसमें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही जा सकते हैं। जो जस्ट अभी ITI पास हुए हैं, सिर्फ ITI किए हैं, तो वो बच्चे इस वैकेंसी को नहीं फिलअप कर पाएंगे। ऐसा क्यों है, आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चल पाएगा। पहली चीज़ कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से पर है आपकी, मतलब फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक ये आपको रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। शुरू में 1 साल आपको रखेंगे ही, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना ना बढ़ाना इनके हिसाब से होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन मैंने बता दिया कि किस लोकेशन में क्या वैकेंसी है। किसके लिए है, जिन्होंने ITI किया हो, साथ में 1 साल की अप्रेंटिस भी कर रखा हो। ठीक है, सबसे पहले आपने ITI किया है, साथ में 1 साल की अप्रेंटिस किया हो आपने, पहली कंडीशन है। और दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कम से कम आपका 1 साल का हो, ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कैसे नंबर मिलेंगे वो नीचे मैं बताऊंगा आपको। और जो आपका ये एक्सपीरियंस है वो कब होना चाहिए, पहले ITI होना चाहिए, ITI के बाद अप्रेंटिस होना चाहिए, और अप्रेंटिस के बाद का एक्सपीरियंस होगा तो वो मान्य होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस किस ट्रेड के लिए कहाँ का होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का जो है वो एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के फील्ड में ही आप काम किए हो। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिशियन हो के फिटर का काम कर रहे हो, तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, आपके अपने फील्ड का हो। यहाँ पर जो विजाग वाले प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन का है, वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह का एक्सपीरियंस हो जहाँ पर न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम या फिर सबमरीन बोर्ड वगैरह का कुछ इस प्रकार का काम होता हो, वो वाला एक्सपीरियंस चलेगा, उसको ये प्रीफर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पहले वाले में लिया हुआ है कि एक्सपीरियंस मेंटेनेंस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह या रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट वगैरह का एक्सपीरियंस इस फील्ड का हो आपका। ठीक है, ये चीज़ होगा। सैलरी की बात करते हैं, हम नीचे की तरफ देखते हैं। जो आपका ये सैलरी है फर्स्ट ईयर में, यानी पहले साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, 22,28 पर मंथ आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर में। कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाता है तो दूसरे वर्ष में आपको 24,700 समथिंग मिलते रहेंगे, और आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है तीसरे साल तो 27,000 समथिंग, और चौथे साल के लिए भी यही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर अदर बेनिफिट सच एज मेडिकल, कंपनी PF, TA, DA, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी जैसे अन्य कंपनियों में मिलती है। रिजर्वेशन भी यहाँ पर रहेगा, जैसे आपका आरक्षण होता है जनरल, OBC, WS वगैरह का, ये सब यहाँ पर भी लागू रहेगा। एज की बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी है कि OBC के बच्चों को 3 साल अतिरिक्त एज का छूट मिलेगा, 5 वर्ष जो है SC ST कैंडिडेट को मिलेगा। ये पढ़ लीजिएगा आप, उम्र के लिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पेशली कि उसमें भी उम्र में क्या है, छूट रहेगी आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे अटेंड करना है।
तो जो ECIL की वेबसाइट है वहाँ पर जाना है आपको, वहाँ पर ये डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहला ये देखिए यहाँ पर आ रहा है वॉकिंग इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ग्रेड 2। यही है ITI के बच्चों के लिए, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो टाइमिंग, नीचे टाइमिंग दिया हुआ मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर जो टाइम है आपको 9 बजे तक पहुँच जाना है। इसमें फॉर्म वगैरह डायरेक्टली मतलब जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है या इस तरह का काम यहाँ पर नहीं होना है। एप्लीकेशन है, वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। फिलहाल अभी मुझे मिला नहीं, मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा कि फॉर्म होगा, उसको डाउनलोड करके फिल करना है। उसके साथ अपना बायोडाटा और डॉक्यूमेंट लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है, क्योंकि एक ही दिन में ये आपका फॉर्म वहाँ पर शॉर्टलिस्ट होना, वेरिफिकेशन होना, सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाना होगा। दूसरा ID प्रूफ होना चाहिए आपका, आधार कार्ड वगैरह या फिर जो भी है। तीसरा, आपने ITI किया था तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए। चौथा, एक 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप, आपने कहीं से भी अप्रेंटिस किया है तो वो 1 ईयर के आपके अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर आप पहले काम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि कब से कब तक किस पोस्ट पर आप काम कर रहे थे या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। और कैटेगरी, जिस कैटेगरी से है वो सर्टिफिकेट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ अलग से आपकी थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन या PWD वगैरह कैटेगरी है तो उसका भी अलग से आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और ये सुबह 9 से 11:30 के बीच जो है जाना है। 11:30 के बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, आप वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। कहाँ जाना है, लोकेशन क्या है? लोकेशन मैं आपको बता दूँ, 4 जगह हैं। वॉक इन का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम अपना बायोडेटा, फॉर्म और डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं। वॉक इन मतलब टहलते हुए जाना, और एक तरह से वहीं पर इंटरव्यू होना और शॉर्ट लिस्टिंग एक ही दिन में लगभग सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वॉक इन के लिए कहाँ जाना है? 4 सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। कि प्रोजेक्ट लोकेशन है, कहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप गुजरात वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मुंबई जाना है। अगर आप रावत भाटा, लखनऊ और आजमगढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नई दिल्ली जाना है। हैदराबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जाना होगा हैदराबाद वाले इस एड्रेस पर। और विजाग के लिए हैं तो आप जाएंगे विशाखापत्तनम। ये एड्रेस दिए हुए हैं, ठीक है। किस दिन जाना है? 4 सितंबर 2023 को जाना है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले पेज पे था कि अगर मान लेते हैं आप फिटर से हैं तो आप फिटर का बच्चा कहाँ अप्लाई करेगा? एक ही ऑप्शन है फिटर के लिए, विजाग के लिए। अगर वो विजाग के लिए अप्लाई कर रहा है तो डॉक्यूमेंट लेकर अपने कहाँ जाएगा? आ जाइए नीचे की तरफ देख लेते हैं। आप विजाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जाएंगे ECIL, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है मुकुंद सुवसा अपार्टमेंट, 3rd लेन, द्वारका नगर, विशाखापत्तनम, इस एड्रेस पर आपको जाना होगा 4 सितंबर 2023 सुबह 9 बजे, ठीक है। वहां पर आप जाएंगे। चलिए, आप यहाँ तक मैंने आपको पहुंचा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन कैसे होगा? जो आपका परसेंटेज है ITI में, अगर आपका ITI में मानकर चलते हैं कि 80% है तो 80% का 20% लिया जाएगा। 80% का 20% निकाले तो 16 नंबर हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। गलत होगा तो आप कर लीजिएगा। तो 16 नंबर यहाँ से जोड़ लिया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशन में सिर्फ ITI को ही मानेंगे, अन्य क्वालिफिकेशन से उन्हें मतलब नहीं है। तो 16 नंबर हो गया यहाँ से, जिसका 90% होगा उसका 18 नंबर हो जाएगा। तो ये 20% आपके ITI से ले लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है तो फिर 10 नंबर और बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 साल और 3 साल का अनुभव है, उससे ज़्यादा है तो आपको 30 नंबर तक मिल सकता है, ठीक है। यानी आपका क्या होगा, नंबर अधिकतम 30 तक मिल सकता है। 4-5 वर्ष का भी अनुभव होगा तो भी 30 नंबर अधिकतम मिलेंगे। तो ये आपके एक्सपीरियंस का भी नंबर मिलेगा, अप्रेंटिस का नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन का मिल रहा है ITI का, और